हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ना चालू किया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल नेगेटिव रिमाइंडर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेगेटिव रिमाइंडर के छोटा सा कंसेप्ट रह जाता है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग बिल्कुल नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का ही है वो भी, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कल से आपकी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 8:30 बजे रहेगा सुबह का, ठीक है। 8:30 से 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपसे फिक्स 8:30 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। अभी तक तो क्या था, मुझे जैसे भी टाइम मिलता था, जितना भी टाइम मिलता था, मैं डेली की आपको एक क्लास पढ़ा देता था, ठीक है। बट अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि कभी सुबह डाल रहा हूँ, कभी शाम को पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसमें ना थोड़ी दिक्कत होती होगी आपको, ठीक है। तो कल से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल से सुबह डेली आपको 8:30 बजे क्लास लिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो कल से आपकी टाइमिंग यही रहेगी, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर का छोटा सा पार्ट है, उसको और ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट कंसेप्ट डाल के, ठीक है। तो कंसेप्ट देखते हैं भाई, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया 5 7 6 2 मल्टीप्लाई 6 3 9 8 मल्टीप्लाई 7 9 गुणा 6 5 8 7, ठीक है। ये ये मैंने इन सब की गुणा कर दी, ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि इन सब की गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा। अब आप लोग बोलोगे सर इतनी बड़ी गुणा है, फिर गुणा करेंगे, फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसके लास्ट का डिजिट क्या आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट है, देखेंगे पूरा डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। इस संख्या को, अब ये तो है नहीं कि मैं इसकी पूरी गुणा करूं, फिर वो संख्या ढूंढूं, फिर उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट निकालूं, तो ऐसे तो करूंगा नहीं, ठीक है। तो अब कंसेप्ट क्या है उस पर आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसके पीछे का कारण पता करते हैं, कैसे इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पता करने हैं, ठीक है। अब हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कैसे पता करता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 7 6 9 8 7, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। सपोज करो इस संख्या को अगर मैं 10 से भाग दूं, तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट है, बेसिक से करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये संख्या है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस संख्या को अगर मैं 10 से भाग दूँ तो बताओ इस संख्या का रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 6 9 8 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 10 से भाग करना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7 6 9 8 0 प्लस 7 को 10 से भाग करना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी संख्या है ना, ये 10 से कट जाएगी क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 7 को 10 से भाग दूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व की, देखो इस संख्या का जो लास्ट का डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है ना, वही इसका रिमाइंडर हुआ। तो कंसेप्ट क्या बन गया, किसी भी संख्या को 10 से भाग करने पर जो उस संख्या का लास्ट का डिजिट है, जो उस संख्या का यूनिट डिजिट है, वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अब सपोज करो अगर इसी संख्या को मैं 100 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। जैसे कि यही संख्या है मेरी 7 6 9 8 7, अगर इस संख्या को मैं 100 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 6 9 0 प्लस 8 7, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस संख्या को मुझे 100 से भाग देना है और पता करना है रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। देखो ये संख्या तो पूरी 100 से कट गई, ठीक है, क्योंकि इसके
लास्ट में 2 जीरो है तो ये संख्या तो पूरी 100 से कट गई, क्योंकि ये संख्या जो है ना 100 का मल्टीपल है। ठीक है, अब क्या करना है, 87 को अगर 100 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 87 आएगा। तो इस संख्या को अगर 100 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 87 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, कि ये देखो इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 87 है, और मेरा रिमाइंडर भी 87 आ गया है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या बढ़ गया, किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट है वही उस संख्या का शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि किसी भी संख्या के मेरे को लास्ट के 2 डिजिट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या को 100 से भाग दूंगा। 100 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे। कंसेप्ट ये बन गया ना भाई, यही तो चीज आ गई। ठीक है भाई, इस संख्या के मेरे को लास्ट के 2 डिजिट पता करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, इस संख्या को 100 से भाग दो। 100 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा ना वही तो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये हुआ। अब सपोज करो इसी संख्या को अगर मैं 1000 से भाग दे दूं तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 760000 प्लस 987, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको 1000 से भाग देना है, तो ये संख्या तो देखो पूरी 1000 से कट गई। अब इसको 1000 से भाग दूंगा तो छोटी संख्या है तो रिमाइंडर यही आ जाएगा, तो 987। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 987। तो कंसेप्ट क्या बन गया, किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट है ना वही उस संख्या के शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ, अगर मुझे किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या को 1000 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 1000 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा वो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया बिल्कुल फुल डिटेल में मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको दिक्कत आई नहीं होगी। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक बार आपको कंसेप्ट दोहरा देता हूँ। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या को 100 से भाग दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं 100 से भाग दूंगा तो जो शेषफल आएगा ना, तो वो जो शेषफल आएगा उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट ही आएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बात करूं, अगर मुझे किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या को 1000 से भाग दूंगा। 1000 से भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा वो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बिल्कुल रिवाइज भी करा दिया। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इस पे ध्यान रखना। कंसेप्ट छोटा सा है बट क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कंसेप्ट को। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करते हैं भाई इस कंसेप्ट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन करेंगे हम 13। 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाना। तो ये मत समझना कि ये क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, इंटू 3, अगर इसको मैं 100 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। भाई इस संख्या को 100 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब एक तरीका तो क्या होगा, इस पूरी संख्या को गुणा करो फिर 100 से भाग लगाओ तो पता करो। तो ऐसे तो मैं करता ही रह जाऊंगा। अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे अलग अलग भाग दे लेते हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट लगेगा, जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है, तब करते हैं। अब मुझे इस संख्या को 100 से भाग देना है। ठीक है, तो 100 से भाग देना, तो लास्ट के 2 डिजिट देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो 6397 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 6300 प्लस 97। अगर इसको 100 से भाग देना तो कैसे दूंगा, देखो 6300 तो 100 से पूरा पूरा कट गया। अब 97 को अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर 97 आएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -3 आएगा। तो देखो 97 और 3 में 3 लिखना ईजी है ना। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब मुझे इस संख्या को 100 से भाग देना है तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या को 100 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या को 100 से भाग देना तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, लास्ट के 2 डिजिट ही तो आते हैं। ठीक है, 07 का मतलब 7 ही होता है। ठीक है, तो 11 आ गया। ठीक है, अब देखो संख्या में गुणा किया गया तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगा।
ठीक है, तो अब गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 3×2=6=7, 42, 42 × 11। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। अब इसको 100 से भाग करना है, तो देख लेते हैं, 42 × 11 कर लेते हैं इजीली है। पहले 42 × 10 कर लो, 420। अब 420 में 42 जोड़ दो, कितना आएगा, 462 आ जाएगा। ठीक है, 462 आ गया। अब क्या किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर 462 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। तो क्या करेंगे, फिर से 100 से भाग देंगे। अब इस संख्या को 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इसके लास्ट के 2 डिजिट ही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना उत्तर आ जाएगा, 62 इज द राइट आंसर। ये रिमाइंडर आ गया, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है। 1698 इंटू 47,978 गुणा 153 गुणा 124 गुणा 27। ठीक है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सॉल्व करना है भाई। ये मेरे को गुणा दे रखी है। ठीक है, ये मेरे को गुणा दे रखी है, और ये बोला है कि इस गुणा का लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो ये वही कंसेप्ट बन गया है जो मैंने अभी आपको बताया था। अर्थात किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को 100 से भाग दूंगा, क्योंकि जैसे ही संख्या को 100 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा ना, वही उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को 100 से भाग दे लेता हूँ। ठीक है, 1698 गुणा 47978 गुणा 153 गुणा 124 गुणा 27। अब मुझे इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पता करना है, तो क्या करूंगा, इस संख्या को 100 से भाग दूंगा, क्योंकि इस संख्या को जैसे ही 100 से भाग दूंगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, अब भाग दे लेते हैं। 1698 को 100 से भाग दूंगा तो कितना, 1700 होता, तो देखो 100 से पूरा पूरा कट जाता। 1700 1698 1700 से 2 कम है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2। भाई लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे लो ना। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब संख्या में भी गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका सवाल और भी ज्यादा कैलकुलेटिव। ठीक है, देखो इस संख्या को 100 से भाग देने पर रिमाइंडर बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, देखो कितने बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने बताया था जब भी बड़े बड़े रिमाइंडर आए और फिर देखो इनकी गुणा भी करनी है, तो सवाल देखो कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अब इतनी कैलकुलेशन तो एग्जाम में आएगी नहीं, तो अब क्या करना है, अब देखो इसमें कुछ न कुछ लॉजिक जरूर होगा, कुछ न कुछ ऊपर नीचे से जरूर कट रहा होगा। ध्यान रखना है, ऐसे सवालों में ऊपर नीचे से आपको देखना है कि कोई ना कोई संख्या कट रही होगी किसी से। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो 124 और 100 ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सवालों में ऊपर नीचे से 4 से काट लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर नीचे से 4 से काटूंगा तो क्या आएगा, 1698 गुणा 47,978 गुणा 153 गुणा ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। भाई 124 को 4 से काटूंगा कितना आएगा, 31 आ जाएगा। देखो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए
बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे करोगे, ठीक है। इंटू कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 से भाग करना इजीली है, इसके बजाय देखो कितना आसान कर लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं इसको भाग दे लेता हूँ, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या को 25 से भाग देना तो क्या कर, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को भाग लगाओ, ठीक है। अब 98 को 25 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 को 100 होता है, अब 98 100 से 2 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को 25 से भाग देना तो मैं तो लास्ट के 2 डिजिट पे ही फोकस करूंगा। 25 कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है, यहाँ से माइनस के 2 आ गया। अभी कितना आ जाए 53 को 25 से भाग दूंगा तो कितना है, 25 दूना 50, 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब 31 को 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अरे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब जो एक्शन संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, गुणा करते हैं, 3 3 9, 9 की 54 दूनी 108 दूनी 216, माइनस क्या आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। अब क्या किसी भी संख्या को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर माइनस का 216 आ सकता है, नहीं। तो क्या करेंगे, अब फिर से इस संख्या को 25 से भाग देता हूँ क्योंकि रिमाइंडर इतना बड़ा आ नहीं सकता, ठीक है। तो 25 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25 अट्ठो 200 आएगा, ठीक है। 25 अट्ठो 200 आएगा, कितना बचेगा, माइनस के 16 बचेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें डिविजन ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर माइनस के 16 बोलो, ये माइनस 16 में 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। रिमाइंडर माइनस 16 बोलो या 9 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब सवाल में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर तो आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया, ठीक है। तो क्या इस सवाल का उत्तर 9 है, नहीं, क्योंकि देखो मैंने ऊपर नीचे से 4 से काटा है, तो अब क्या करना है मुझे, 4 से लास्ट में सब कुछ करने के बाद, पॉजिटिव रिमाइंडर आने के बाद जिस नंबर से ऊपर नीचे काटा है ना उसी नंबर से गुणा करते हैं, ठीक है। अब 9 की 4 में गुणा कर दो तो कितना आएगा 36, तो 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग चाहे कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, इस संख्या को गुणा करना है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 36 ही आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। नोट कर लिया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ, फाइंड द लास्ट 3 digits of 8993 गुणा 16,004 गुणा 76 इंटू ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है कि इस गुणा का मुझे लास्ट के 3 डिजिट पता करना है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको गुणा करूँ फिर वो जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट के 3 डिजिट गिन के बताऊं, ऐसे तो करना नहीं है। अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया था किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को 1000 से भाग दो, उस संख्या को 1000 से भाग दोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट ही होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को 1000 से भाग दे लेता हूँ, ठीक है। तो इस संख्या को 1000 से भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर। अब देखो 1000 से भाग दें तो लास्ट के 3 डिजिट को ही भाग दे लो, ठीक है। अब 993 में 1000 से कितना कम है, 7 कम है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अब +1 ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई। अब ये देखो, ये पूरा नंबर तो 1000 से कट गया। अब 1 को अगर 1000 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ गया। यही तो चीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, अब 981 देखो 1000 से कितना कम है, 19 कम है, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, -19 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो संख्या में मल्टीपल है तो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28, 28 गुणा 19 करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखो गुणा कैसे जल्दी करते हैं, आप क्या करो, 28 के पहले आप 20 में गुणा कर लो, 28 दूनी 56, 560। अब 560 में से 28 घटाओ, ऐसे मत घटाओ, 560 में से पहले आप 30 घटा लो, कितना आएगा, 560 में से 30 घटाओ 530 आएगा, ठीक है। अब 2 एक्स्ट्रा घटाया तो क्या, अब 2 एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 532 आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर से, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया, 532 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो मैंने सवाल कैसे किया, 28 गुणा, आप कैसे कर लो, 20 माइनस 1 मान लो, ठीक है। 28 दूना 56 होता है, तो 560 आ गया। अब इसमें से 28 घटाना है, ठीक है। तो आप ऐसे 28 मत घटाओ, ठीक है। अभी देखो आपको ये कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होगा, बट आप मेरे तरीके से सीखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप क्या करो, 560 में से पहले 30 घटा लो, कितना आएगा, 530 आएगा। अब मैंने 2 एक्स्ट्रा घटा दिया तो 530 में 2 और जोड़ दो तो कितना आएगा, 532 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रेक कर करके गुणा किया करो, ठीक है, जल्दी होगा इससे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट ये खत्म हो गया, तब तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। उतार लीजिए भाई। समझ में आ गया ना भाई, इस टाइप की मैंने आपको 3 सवाल करा दिए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत रही होगी, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये टाइप खत्म हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल के भी इसमें सवाल बनते हैं। फैक्टोरियल मीनिंग देख लेना भाई, एक बार देखता हूँ मीनिंग क्या है। फैक्टोरियल होता है वो यार, ठीक है। फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित बोल देते हैं, ठीक है। और इसका जो साइन होता है ना वो ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं क्या है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूँ फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल का मतलब यही होगा, एन गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा डॉट 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 1 तक, ये हो गया था। ये होता है एन फैक्टोरियल का मतलब, भाई इतना तो जानते होंगे, ठीक है। एन फैक्टोरियल मतलब एन की गुणा करनी है 1 तक, रिवर्स गुणा करनी है, एन की रिवर्स गुणा करनी है 1 तक, ठीक है। तो ये मतलब हो गया एन फैक्टोरियल का, ठीक है। अब मैं से बात करूं कि एक फैक्टोरियल एक का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, 2 की गुणा करनी है 1 तक, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 का मतलब आ गया। अब ऐसे में बात करूँ फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, तो क्या करना है, 3 की गुणा करनी है 1 तक, 3 की रिवर्स गुणा करनी है 1 तक, ठीक है, यही मतलब होता है। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया। ऐसे में बात करूँ फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, तो क्या करना है, 4 की रिवर्स गुणा करनी है 1 तक, ठीक है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया, ठीक है। ऐसे में बात करूँ फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, तो 5 की रिवर्स गुणा करनी है 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, 2 गुणा 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 दूनी 6 24 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितने 5 20 थे, 60 दूना 120 आ गया,
ठीक है। अब ऐसे बात करूँ फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 5 30 100 को 120 गुना 6 करूँगा कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल होगा। ऐसे ही आप लोग आगे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, तब यहाँ से मैं आपको 2 3 चीजें ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो 5 फैक्टोरियल या उसके बाद के जितने फैक्टोरियल है, या बोलो 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल है, उन सभी का यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, जब मैंने आपको यूनिट डिजिट चैप्टर कराया था उसमें ये चीज़ आपके काम आई होगी कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उन सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो एक लॉजिक यहाँ से बन गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरा क्या ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, तो आप देखो 6 फैक्टोरियल को आप ध्यान से देखो। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 6 की रिवर्स गुना करनी है 1 तक। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखो ये क्या है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, यही मैं चीज़ आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो चीज़ 5 फैक्टोरियल है भाई। इसी को तो शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं भाई, ये इतनी बड़ी गुणा दे रखी है, इसी को शॉर्टकट का फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये फैक्टोरियल 5 की तो वैल्यू है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल 6 बराबर कितना होगा, 6 गुणा फैक्टोरियल 5। भाई यही तो मतलब हुआ, बिल्कुल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है, उस संख्या की उसके पिछले वाले फैक्टोरियल से आप गुणा कर दो तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि उस संख्या की 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए, यानी कि उस संख्या की उसके पिछले वाले फैक्टर से गुणा कर देते हैं तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो कितना आ गया, 24 आ गया। देखो यहाँ पर भी 24 आ रहा है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अगर 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, पिछले वाले फैक्टोरियल में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 24 पंजे 120, तो 120 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट ये बन गया कि किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू उस संख्या को उसके पिछले वाले फैक्टोरियल से गुणा करते हैं तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ से 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुणा 2 फैक्टोरियल ये होगा भाई, किसी भी संख्या को उसके पिछले वाले फैक्टोरियल से गुणा करो तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कैसे, एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता है, एन गुणा एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल एन माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यही तो मतलब हुआ, अगर फैक्टोरियल एन माइनस वन की अगर मैं एन में गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, एन फैक्टोरियल एन आ जाएगा। ठीक है, अर्थात 1 से लेकर एन तक किसी भी से 2 गुणा कर दो, यही तो मतलब होता है फैक्टोरियल एन का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको 2 चीज़ ऑब्जर्व करवा दी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या चीज़ हम लोगों ने देखी। ठीक है, देखो 4 फैक्टोरियल के बाद के जितने भी फैक्टोरियल है उन सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू उस संख्या की उसके पिछले वाले फैक्टोरियल से गुणा करने पर आती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, बात करूं 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 गुणा फैक्टोरियल 6 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, ये चीज निकल के आ गई। ठीक है, तो यही होगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे किसी भी फैक्टोरियल में उसका पिछले वाला फैक्टोरियल जरूर छुपा होता है। ठीक है, जैसे कि 7 फैक्टोरियल 7 में उसका पिछला वाला फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 जरूर छुपा होता है, तो इसकी वैल्यू यही तो निकल के आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी भाई। ये तो बिल्कुल आप लोगों ने आपकी 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो तब तक नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, उस संख्या के उसके पिछले वाले फैक्टोरियल में गुणा कर दो। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा भाई। अब यहाँ से मिटा देता हूँ मैं।
जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 80 फैक्टोरियल 87 का मतलब कितना होता है, ठीक है। तो कितना होगा इसका, 87 गुना फैक्टोरियल 86 आ जाएगा, यही तो मतलब होगा, ठीक है। पिछले वाले फैक्टोरियल में गुणा कर देते हैं उस संख्या की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नेगेटिव रिमाइंडर में, वो सब हम लोग खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में ये नेगेटिव रिमाइंडर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में छोटा सा संक्षेप में विवरण दे दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको हर स्टूडेंट को आती होगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। दो क्वेश्चन बनते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10,000, ठीक है। इसको भाग करना है 18 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ये दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट पूरा डिटेल में बता दिया, तो आप लोग कोशिश तो करो। करो भाई तब तक। ठीक है, कर लिया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये दे रखा है मेरे को फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 10,000 को 18 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, सॉल्व करते हैं भाई। एक फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होगा, 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा, 2 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा भाई, पिछली संख्या में पिछले फैक्टोरियल में भाग दे लो, कितना आएगा, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ गया। अब ऐसे मैं बात करूँ फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा, 24 गुना 5 कर लो, 120 आ गया, ठीक है। बात करूँ फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होगा भाई, फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो गया, फिर से बता देता हूँ मैं, 6 गुना फैक्टोरियल 5 हो गया। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा, 120 आ गया, तो कितना आ गया, 720 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 720 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा फैक्टोरियल 10,000 तक, ठीक है। अब मुझे इसको 18 से भाग देना है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से कुछ चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। देखो ये 720, ये 18 से पूरी पूरी कट रहा है, क्योंकि 18 चौको 72, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल 6 18 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 18 का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो 18 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 0, ठीक है। अब जब फैक्टोरियल 6 ही 18 से कट गया, तो फैक्टोरियल 6 के बाद के जितने फैक्टोरियल आएंगे वो सब 18 के मल्टीपल होंगे, अर्थात उन सबको अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो वहां से वो सब पूरा पूरा कट जाएंगे, और वहां से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में मुझे क्या करना है कि एक फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 5 तक भाग करना है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 6 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल है उन सबको अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो वहां से मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली सवाल में क्या करना है कि फैक्टोरियल 5 तक मुझे करना है बस, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ फैक्टोरियल 5 तक, यहाँ इसके बाद के तो जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब 18 से पूरा पूरा कट जाएंगे, अब तक वहां से रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अब मैं बस इस कैलकुलेशन को देख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको 18 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं 120 और
24 से 30, 150, कितना आ गया यहाँ से, अगर 120 में 24 जोड़ूंगा तो 144। अब देखो 144 तो पूरा पूरा 18 से कट गया, ठीक है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया, 6 2 8 1 9। अब 9 को अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। तो इस सवाल का उत्तर क्या जाएगा, 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया भाई, फैक्टोरियल 5 के बाद के जितने फैक्टोरियल है वो सब 18 के मल्टीपल है, अर्थात उन सब में अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो वो सभी फैक्टोरियल 18 से पूरा पूरा कट जाएंगे, तो वहां से रिमाइंडर निकल के आएगा 0। तो अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे फैक्टोरियल 5 तक ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा भाई पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे भाई। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 880। इसको अगर मैं 120 से भाग दूं तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यकीन दिला रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल स्किप करने का आप सोचना भी मत, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 1 आ गया। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ये सवाल को विदाउट पेन और कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है। और जब पूरा सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा, 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा, 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा, 120। और फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होगा, 720। प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा फैक्टोरियल 880 तक, ठीक है। अब मुझे इसको 120 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अब आप लोग देखो कि ये 120 से पूरा पूरा कट रहा है, 720 120 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल के बाद के जितने भी फैक्टोरियल है वो सब 120 के मल्टीपल है, अर्थात उन सबको अगर मैं 120 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात तो वहां से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, वहां से रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे इस सवाल में क्या करना है, मुझे इस सवाल में फैक्टोरियल 4 तक ही भाग देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक ही इस कैलकुलेशन को 120 से भाग देना है, ठीक है। बाकी को देखो इससे आगे के जितने भी संख्याएं आएंगी वो सब संख्या 120 से कट जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको भाग दे लेता हूँ, तो कितना है यहाँ से, 24 से 36 से 2 32 से 33। अब अगर 33 को मैं 120 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 33 ही आ जाएगा। तो 33 इज द राइट आंसर। तो इस संख्या का उत्तर कितना आ गया, 33 आ गया, ठीक है। अब देखो आप इसको विदाउट पेन और कॉपी कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। अब 120 से कट जाता है, मतलब यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब बात करूं मैं फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है, तो 6 गुना फैक्टोरियल 5 होता है, अर्थात फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 5 छुपा होता है। जब फैक्टोरियल 5 ही अगर 120 से पूरा कट गया है तो फैक्टोरियल 5 के बाद के जितने भी सारे फैक्टोरियल हैं वो सब 120 का मल्टीपल है, अर्थात उन सबको अगर मैं 120 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक की कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये आप मन में भी कर सकते थे, ठीक है, कि 24 से 30 और 2 32 से 33। अब 33 को 120 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया 33, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव रिमाइंडर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ती है। सिर्फ नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो हम लोग सवालों की कैलकुलेशन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में, आज क्या
क्योंकि हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, फॉर्मेट थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि वो उसको समझाने में कम से कम आपकी 1 या 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कल की क्लास में फॉर्मेट थ्योरम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आज शुरू करेंगे तो आधा ही कर पाएंगे, फिर आपको कल समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल कल से शुरू करेंगे फॉर्मेट थ्योरम। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये नेगेटिव रिमाइंडर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आप लोग चाहो तो नेगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो सॉल्व करके दे सकते हो। सॉल्व भी नहीं करोगे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर लेगी, आपको दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल की क्लास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो हर स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास जरूर ले, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास में हम लोग करेंगे फॉर्मेट थ्योरम, जो कि काफ़ी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। पता नहीं समझने में क्यों दिक्कत आती है, बट मैं यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप एक बार फॉर्मेट थ्योरम करके देखना, मैं बिल्कुल आपको एक भी डाउट छोड़ूंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन।